नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी है ये बंधन अब न छूटेगा और इसके 14 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है इस स्टोरी के नाम से, उस पर जाकर के आप सारे पार्ट्स पढ़ सकते हैं। और ये 15वां पार्ट है, तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अविनाश चेंजिंग रूम में जाकर शर्ट चेंज कर लेता है और आईने में अपने आप को देखता है। वाकई वो शर्ट उस पर बहुत जच रही थी। मॉल से निकलकर दोनों होटल मूनलाइट के लिए निकल पड़ते हैं। होटल पहुंचकर मीटिंग रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर मिस्टर देसराज पहले से ही मौजूद थे और उनका इंतजार कर रहे थे। मिस्टर अविनाश अपनी रिस्ट वॉच को देखते हुए, जिसमें 9 बजने में अभी 2 मिनट बाकी थे, मिस्टर देसराज से हाथ मिलाते हुए, शायद हमने आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करवाया होगा। अरे नहीं नहीं, मिस्टर देसराज ने हंसते हुए जवाब दिया। मिस्टर अविनाश के साथ ऊषा को देखकर मिस्टर देसराज ने धीरे से कहा, ये कौन है? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? ये बात मिस्टर देसराज ने बहुत ही धीरे से कही थी, परंतु ऊषा को इतना धीरे बोलने के बाद भी सुनाई दे गई थी और यह बात उनको बहुत बुरी लगी, जिसे अविनाश ने नोटिस कर लिया था। मिस्टर अविनाश हंसते हुए, अरे नहीं सर, ये तो मेरी असिस्टेंट है। देसराज, ओह सॉरी, हमें लगा शायद आपकी गर्लफ्रेंड होगी। जब तक मीटिंग चलती है तब तक ऊषा वहीं पास में रखे सोफे पर बैठी रहती है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद अविनाश और ऊषा वापस कार में आ जाते हैं। अविनाश, ऊषा, अब कार हम चलाएंगे। ऊषा अविनाश की बगल में फ्रंट सीट पर बैठी थी और दोनों चुपचाप बैठे थे। आखिर कुछ देर के मौन के बाद मिस्टर अविनाश चुप्पी तोड़ते हुए, ऊषा जी, वैसे आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। ऊषा ने धीरे से कहा, थैंक यू सर। ऊषा जी, मिस्टर देसराज की बात आपको कहीं बुरी तो नहीं लगी? वैसे मुझे मिस्टर देसराज की बात पर गौर करना चाहिए, अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊषा ने अविनाश को घूर कर देखा परंतु कुछ बोली नहीं। अविनाश, अच्छा, गर्लफ्रेंड ना सही, कम से कम हमसे फ्रेंडशिप तो कर ही सकती हो। ऊषा उस समय बहुत ही असहज महसूस कर रही थी और बिना कुछ जवाब दिए खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दोनों जैसे ही ऑफिस में एंट्री करते हैं, सामने पूजा मिल जाती है, जो नोटिस करती है कि सर गए थे तब तो दूसरी शर्ट पहनी हुई थी और अब चेंज है। पूजा ऊषा की तरफ इशारा करके कहती है कि टाइम मिले तो वापस आना। ऊषा भी ओके का इशारा करती है। अविनाश की नज़र उन दोनों पर पड़ जाती है। अविनाश पूजा से, पूजा, अभी हमारे केबिन में आओ। यस सर, कहकर पूजा भी ऊषा के साथ चल देती है। केबिन में पहुंचकर अविनाश, पूजा थैंक यू, तुमने सही कहा था कि ऊषा को एक मौका देना चाहिए। सच में आपकी फ्रेंड तो कमाल है, सब काम इतने परफेक्ट करती है कि कमी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आई इम्प्रेस्ड हर। अविनाश नेचर वाइज बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने हर एम्प्लॉय से फ्रेंडली बिहेव करते हैं। अविनाश बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे, परंतु काम को लेकर वो बड़े ही स्ट्रिक्ट हैं। पूजा, सर मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि उषा बहुत मेहनती है। अविनाश आज की मीटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कस करता है, उसके बाद पूजा वापस चली जाती है। इस तरह साल 1.5 साल गुजर जाता है। अविनाश उषा को धीरे धीरे पसंद करने लग जाता है। अविनाश उषा को केबिन में बुलाता है। अविनाश, उषा, हमारा कॉफ़ी पीने का मन है, प्लीज़ जल्दी से 2 कप कॉफ़ी ले आइए, एक हमारे लिए और एक आपके लिए। फिर आगे का शेड्यूल तय करते हैं। उषा 2 कप कॉफ़ी ले आती है। दोनों साथ कॉफ़ी पीते हुए कुछ डिस्कस करते हैं। अविनाश को उषा का साथ अच्छा लगने लगता है। ये सब देखकर कुछ फीमेल एम्प्लॉय जो अविनाश को पसंद करती थी जल भुन जाती हैं और एक दूसरे से कानाफूसी करती हैं। उनमें से एक, देखो तो उषा ने तो अवि सर को पटा लिया, कैसे साथ में बैठकर चुस्कियाँ ले रहे हैं। पता नहीं अवि सर ने इसमें क्या देखा।
है तो ये बिल्कुल बहन टाइप। दूसरी, अरे ये दिखती ही बहन टाइप हैं, पर होती बड़ी चालू हैं। चुटकियों में ही किसी को अपने जाल में फंसा लेती हैं। हम उससे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न हैं, फिर भी अभी सर हमारी तरफ तो देखते भी नहीं हैं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है। तभी पूजा को अपनी तरफ आते देख पूजा से, पूजा तुम ये तितली कहाँ से लेकर आई हो? देखो तो कैसे हमारे अभी सर के चारों तरफ मंडरा रही है। पूजा हंसते हुए, क्या तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो, और अपनी सीट पर चली जाती है। अब तो अविनाश रोज उषा के साथ कॉफ़ी ज़रूर पीते, और बाकी एम्प्लॉयज़ ये सब देख कर जलती। ये अब रोज़ का काम हो गया था। उषा को भी आते जाते ये बातें कानों में पड़ जाती थी कि उसके बाकी कलीग्स उषा से जलते हैं, परंतु वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। उषा अपने ऑफिस में हमेशा अपने काम से ही काम रखती है, कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। अविनाश भी ये सब नोटिस कर रहा था कि कोई तो ऐसी बात है जिसे उषा खुलकर नहीं जी पा रही है। पर क्या? वो पूजा से भी पूछता है, पर पूजा भी उषा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। अविनाश उषा से बात करना चाहता है। एक दिन अविनाश ने उषा से कहा, उषा जी, आप कभी हंसती नहीं है क्या? कभी हंस भी लिया करो। अजी हंसने के पैसे नहीं लगते। उषा कोई जवाब नहीं देती, अपने काम में लगी रहती है। अविनाश उषा के पास आकर, मैडम, क्या आपका थोड़ा सा कीमती समय हमें मिलेगा? हम आपको पसंद करने लगे हैं। क्या आप हमारी दोस्त बनोगी? प्यार करने लगे हैं हम आपसे। उषा के लिए अब किसी भी पुरुष पर विश्वास कर पाना मुश्किल था, इसलिए अविनाश का ये कहना उसे अच्छा नहीं लगा, और उषा वहाँ से उठकर जाने लगती है तो अविनाश उषा का हाथ पकड़ लेता है। उषा जी, प्लीज जवाब तो दीजिए। उषा, सर आप मेरे अतीत के बारे में नहीं जानते, वरना ये सब नहीं कहते। इतना कहकर उषा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उषा ऑफिस नहीं आती। अविनाश उषा को कॉल लगाता है, परंतु उषा कॉल नहीं उठाती। अविनाश परेशान होने लगते हैं। क्या हुआ इस लड़की को? ना तो फ़ोन उठा रही है, और ना ही पहले बताया कि आज छुट्टी पर रहने वाली है। अविनाश पूजा से, पूजा, आज उषा क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? पूजा, सर एक्चुअली उषा अब हमारे साथ नहीं रहती। उषा ने अब अपना अलग से रूम ले लिया है, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। क्या उसने कल लीव एप्लीकेशन नहीं दी? अविनाश, नहीं, ना तो उसने कोई एप्लीकेशन दी और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। वह अचानक ऐसे ड्यूटी पर क्यों नहीं आई? पूजा, सर आप 2 मिनट रुकिए, मैं पता करती हूँ। पूजा पायल के पास फ़ोन करती है। हेलो पायल, उषा आज ऑफिस नहीं आई, पता कर क्या बात है। ओके, मैं पता करके बताती हूँ, पायल ने कहा। पायल उषा के पास फ़ोन करती है। उषा फ़ोन उठाकर, हेलो, हाँ पायल, कैसी है? पायल, मैं ठीक हूँ। उषा तुम कहाँ हो? उषा, मैं अपने रूम में ही तो हूँ। पायल, क्यों, आज ऑफिस नहीं गई? उषा, नहीं, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी। पायल, क्यों, क्या हुआ? अचानक ऑफिस क्यों नहीं जा रही? कोई बात हुई है क्या? उषा, कुछ नहीं, बस मुझे नहीं करनी ये जॉब। पायल, तू 2 मिनट रुक, मैं अभी तेरे पास ही आती हूँ। पायल उषा के पास जाती है और उषा से बात करती है। उषा पायल को ऑफिस की सब बातें बताती है कि कैसे ऑफिस की लड़कियाँ उसके और अविनाश के बारे में बोलती हैं, और कल जो अविनाश ने उषा से फ्रेंडशिप करने की बात कही कर रहा था, वो सब बातें पायल को बताती है। पायल उषा को समझाती है, तो क्या हुआ अगर अविनाश तुम्हें पसंद करता है तो? उषा, देखो, या तो कबीर को माफ़ कर और उसे एक और मौका दे दे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो उसे भूल और आगे बढ़। पायल, फिलहाल तू मेरा एक काम करेगी? यह मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, यह ले जा कर के पूजा को दे देना, वह ऑफिस में दे देगी। मैं जॉब रिज़ाइन कर रही हूँ। पायल उषा को बहुत समझाती है, मगर उषा कोई भी बात नहीं समझती। आखिर पायल उषा का रेजिग्नेशन लेटर लेकर ऑफिस पहुंचा देती है।
उषा का रेजिग्नेशन लेटर देखकर अविनाश उषा से मिलने का मन बनाता है और वह पूजा की मदद से उषा को एक कॉफ़ी हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। उषा कॉफ़ी हाउस पहुंचती है जहां अविनाश पहले से ही उषा का इंतजार कर रहा था। उषा: सर बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अविनाश: उषा प्लीज़ सिट डाउन। उषा: थैंक यू सर। अविनाश: सबसे पहले तो उषा, मेरा नाम अविनाश है, इसलिए तुम मुझे अविनाश कहकर बुला सकती हो और ये सर कहना बंद करो। अविनाश 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर करता है। उषा: तुमने वह रेजिग्नेशन लेटर क्यों भेजा? अगर तुम्हें मेरी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं थी या मैं अच्छा नहीं लग रहा था तो मुझे मना कर देती, पर ऐसे रेजिग्नेशन भेजना ये तो सही नहीं था। तुम कल वापस ऑफिस ज्वाइन करोगी। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उषा: मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तुम्हारी सिंप्लिसिटी और तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती करूँगा। जब तक तुम खुद मेरी फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करोगी, तब तक मैं कोशिश करूँगा। उषा: सर, आपको मेरे अतीत के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर पता चलेगा तो आप खुद साइड हो जाएंगे। अविनाश: उषा प्लीज़, तुम मुझे सर मत बुलाओ और तुम्हारे अतीत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे आज की उषा पसंद है, इसलिए मुझे तुम्हारा अतीत जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा अतीत जानकर पीछे हट जाऊंगा तो यह तुम्हारी भूल है और तुम अपना अतीत मुझे बता सकती हो। मेरा आज भी यही फैसला है और तब भी यही फैसला रहेगा। अविनाश उषा को वापस ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मना लेता है और उषा से: उषा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो जाती मैं कोशिश करता रहूँगा। एक दिन तुम्हें ज़रूर मना लूँगा। उषा दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। उषा का भी अविनाश की तरफ से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। अविनाश अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उषा को अच्छा फील करवाए। उसी टाइम उस कंपनी ने अपने कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के लिए फॉरेन भेजने का निर्णय लिया, जिसमें सभी ब्रांचेज के मैनेजर्स और कुछ अन्य एम्प्लॉय भी जाने वाले थे। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और जानते हैं अगले पार्ट में कि क्या उषा अविनाश का फ्रेंड रिक्वेस्ट या यूँ कहें कि फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, और कंपनी फॉरेन भेजती है एम्प्लॉयज़ को तो वहाँ पे क्या होता है, इन सब के बारे में। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।